कक्षा 12 जीव विज्ञान में आगे देखते हैं मनुष्य में मेंडेलियन विकार, जिसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन मैन, या इसी को हम कहते हैं मानव में कुछ जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ मैन। तो देखिए कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो दिखाई देते हैं। इसमें हम पहला देखते हैं रंजकहीनता। तो रंजकहीनता जो है तमाम प्रकार के स्तनियों में पाया जाता है, और उन्हीं स्तनियों में एक मानव भी है। तो मानव में देखते हैं हम कि मानव में त्वचा, बालों और आँखों की जो पुतली होती है उनका रंग जो है मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण से होता है। अच्छा, अगर से ये मिलेनिन अनुपस्थित हो जाए त्वचा में, तो त्वचा हमको सफ़ेद दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब जो त्वचा का रंग है, बाल का रंग है, देखिए त्वचा का रंग, बाल का रंग और आँखों की पुतली, आँखों की पुतली है ना, इनका जो रंग होता है किसके कारण से है? मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ के कारण से। मिलेनिन रंगा है ना, रंगा पदार्थ है, मिलेनिन रंगा पदार्थ के कारण से जो है इनका रंग हमको दिखाई देता है। अगर से ये मिलेनिन अनुपस्थित हो जाए, अगर से क्या हो जाए, मिलेनिन नामक पदार्थ जो है अनुपस्थित हो जाए, तो हमको त्वचा सफ़ेद दिखाई देने लगेगी। यदि जो है क्या हो जाए, अनुपस्थित हो जाए, तो त्वचा जो है हमको सफ़ेद दिखाई देगी। त्वचा सफ़ेद, बालों का भी रंग था इसी कारण से, तो बाल क्या हो जाएंगे? सफ़ेद हो जाएंगे, और पुतली सफ़ेद हो जाएगी, पुतली सफ़ेद हो जाएगी। कहने मतलब रंजकहीनता जो हम लोग देखते हैं कि तमाम प्रकार के स्तनियों में पाया जाता है, उसी में मानव में भी देखते हैं कि मानव में जो है मिलेनिन रंगा पदार्थ जो पाई जा रही है, उसी के कारण से त्वचा का रंग होता है, बाल का रंग होता है, आँखों की पुतलियों का रंग होता है। यदि जो है ये अनुपस्थित हो जाए, तो अनुपस्थित होने के कारण से त्वचा सफ़ेद, बाल सफ़ेद है ना, पुतली सफ़ेद दिखाई देगी, और रुधिर कोशिकाओं के कारण से गुलाबी या लाल दिखाई देती है, सफ़ेद दिखाई देगी। या फिर क्या बताया गया, रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती है, गुलाबी या लाल दिखाई देती है ना। इसी दशा को हम रंजकहीनता कहते हैं। रंजकहीनता यानी कि त्वचा का रंग, बालों का रंग, पुतलियों का रंग मिलेनिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण से होता है। यदि मिलेनिन रंगा पदार्थ अनुपस्थित हो, तो त्वचा हमको सफ़ेद दिखाई देती है, बाल सफ़ेद दिखाई देती है, पुतली सफ़ेद दिखाई देती है, और रुधिर कोशिकाओं के कारण से ये जो है हमको गुलाबी या लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, और इसी दशा को हम क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं। अच्छा, देखते हैं शरीर में जो मिलेनिन रंगा है, इसके संश्लेषण हेतु जो है पाई जाती है टायरोसिन नामक एंजाइम आवश्यक है। कौन सा एंजाइम?
टायरोसिनेज नामक एंजाइम किसके लिए? कि जो मिलेनिन रंगा पदार्थ है इसके संश्लेषण के लिए क्या चाहिए हमको? टायरोसिन नामक एंजाइम, यानी कि मिलेनिन संश्लेषण के लिए, मिलेनिन रंगा संश्लेषण के लिए हमको क्या चाहिए? टायरोसिन नामक एंजाइम चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये देखा जाए जो टायरोसिन ये काम हो रहा है, मतलब जो मिलेनिन रंगा, ये जो टायरोसिनेज नामक एंजाइम है जिसके कारण से जो है मिलेनिन रंगा पदार्थ का संश्लेषण होता है, ये जो है एक प्रबल जीन के प्रभाव से होता है। इसके कारण से होता है, एक प्रबल जीन के प्रभाव से होगा, प्रबल जीन के प्रभाव से। टायरोसिन नामक एंजाइम का संश्लेषण जो हो रहा है ये क्या है? ये प्रबल जीन के प्रभाव से होता है। अतः इस जीन का साथी सुप्त या अप्रबल जीन रंजकहीनता का जीन होगा। देखिए, जैसे हम देख लेते हैं इसको एक चित्र के द्वारा। अच्छा, हम मान लेते हैं इसको कि रंजकहीनता के जीन को यदि हम किसके द्वारा प्रदर्शित करें? रंजकहीनता के जीन को जो है अगर से हम प्रदर्शित करते हैं ई के द्वारा, ठीक है। और जो प्रबल जीन है, जो प्रबल जीन है उस प्रबल जीन को हम ए के द्वारा प्रदर्शित करें। रंजकहीनता को स्मॉल ए के द्वारा हमने लिखा और प्रबल जीन को हमने किसके द्वारा लिखा? ए के द्वारा लिखा। तो एक रंजक पुरुष और संकर स्त्री की संतानों में जो है हम इसकी वंशागति हम देख सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम चित्र के द्वारा देखते हैं। देखिए, तो अच्छा, नारी के अंडाणु के लिए हमने लिखा ए स्मॉल ए, है ना, और यहाँ नीचे हम लिख लेते हैं पुरुष के शुक्राणु। पुरुष शुक्राणु के लिए हमने लिखा ए और स्मॉल ए। देखिए, जब संकर होगा तो आधे लक्षण नर से और आधे लक्षण माता से आएंगे। तो यहाँ देखिए ए आया ऊपर, इधर ए आया, है ना, स्मॉल ए लिखे हैं हम। यहाँ देखिए ऊपर भी स्मॉल ए है, यहाँ से भी स्मॉल ए आ रहा है। यहाँ देखिए ऊपर से कैपिटल ए, मतलब नारी के अंडाणु से कैपिटल ए, और यहाँ शुक्राणु से स्मॉल ए, और देखिए यहाँ जो है दोनों स्मॉल ए। देखिए, इनकी संतान की जो वंशागति हुई, वंशागति में हमको प्राप्त क्या हुआ कि ये है सामान्य, और ये क्या है? ये भी सामान्य होंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? रंजकहीनता, रंजक, ये रंजकहीनता। हम लोग पढ़ रहे थे मेंडेलियन विकार। तो मेंडेलियन विकार में क्या है? रंजकहीनता। रंजकहीनता क्या है? हम इसके बारे में जानते हैं कि त्वचा का जो रंग होता है वो मिलेनिन रंगा पदार्थ के उपस्थिति के कारण से होता है। यदि मिलेनिन रंगा पदार्थ अनुपस्थित हो जाए त्वचा, बाल, पुतली हमको सफ़ेद दिखाई देते हैं। इनका जो संश्लेषण होता है ये त्वचा में टायरोसिनेज नामक एंजाइम के द्वारा जो है संश्लेषण किया जाता है मिलेनिन रंगा का, और ये एक प्रबल जीन के प्रभाव से जो है संचालित होता है। अब हम प्रबल जीन और अप्रबल जीन के लिए भाई मान लेते हैं स्मॉल ए जो है ये क्या है? रंजकहीनता को प्रदर्शित कर रहा है, और कैपिटल ए जो है ये प्रबल जीन है। देखिए, यदि नारी के अंडाणु में
मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो नारी यहाँ पर क्या है भाई, ये प्रबल है, लेकिन यहाँ पर लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। और पुरुष के शुक्राणु में क्या है, दोनों हमने स्मॉल ए से दिखाया। तो यहाँ पर जब इनका संकर करवाया जाएगा तो यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, तो जिसके कारण से यहाँ पर ये सामान्य होगा, ये सामान्य है, ये रंजकहीनता है ना। तो इसको हम कहते हैं रंजकहीनता कहेंगे। क्या कहेंगे, रंजकहीनता। फिर देखिए आगे देखते हैं एल्केप्टोनूरिया, अगला रोग है एल्केप्टेनूरिया। एल्केप्टोनूरिया एल्केप्टोनूरिया एल्केप्टो देखिए एल्केप्टोनूरिया में एंजाइम की कमी से मनुष्यों में अनेक प्रकार के जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसकी कमी से हो रहा है, एंजाइम की कमी के कारण से। एल्केप्टोनूरिया हम देखते हैं एंजाइम की कमी के कारण अनेक जन्मजात उपापचयी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए इस रोग, सबसे पहले जो है इस रोग की खोज की है गैरोड ने किया था। किसने किया था, गैरोड नामक वैज्ञानिक ने जो है सबसे पहले इसकी खोज किए थे 1902 में। यानी एल्केप्टोनूरिया की खोज जो है गैरोड नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया था। ये हो रहा है उपापचयी रोग है। अगर से एंजाइम की कमी हो जाती है तो कमी के कारण से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। शरीर कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन नामक एंजाइम फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन नामक एमिनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में हीमोजेंटासिन अम्ल बनता है। कौन सा बनेगा, हीमोजेंटासिक अम्ल बनता है। यानी कि शरीर कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टायरोसिन नामक एमिनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में क्या बन जाएगा, हीमोजेंटासिक अम्ल बन जाएगा। स्वस्थ मनुष्य में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाएगा। अगर से व्यक्ति स्वस्थ है तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या होगा, इस अम्ल का जो है पूर्ण रूप से उपापचय हो जाएगा। और यदि एल्केप्टोनूरिया का रोगी है तो इस अम्ल का आगे विखंडन नहीं कर पाएंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं एल्केप्टोनूरिया में क्या है कि ये रोग जो है एंजाइम की कमी के कारण से होता है। जैसा कि बताया गया कि इसकी खोज गैरोड नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, शरीर कोशिका में फिनाइल एलेनिन टायरोसिन नामक एमिनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय में प्रथम चरण में क्या बनता है, हीमोजेंटासिक अम्ल बनेगा। और जो हीमोजेंटासिक अम्ल है यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति जो है क्या कर लेगा, इसका जो है उपापचय कर देगा।
लेकिन यदि एल्केप्टोनूरिया का रोगी है तो ये जो है इसका विखंडन नहीं कर पाता है और रुधिर में जो है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। यानी रोगी व्यक्ति होगा तो हीमोजेंटासिक अम्ल का जो है विखंडन नहीं कर पाएगा और न करने के कारण से जो है रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और जब बढ़ जाएगी तो इसका जमाव होने लगेगा, जिसके कारण से हो जाता है गठिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग? गठिया रोग हो जाता है ना, कि हीमोजेंटासिक अम्ल यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो ये जो है इस अम्ल का विखंडन कर देगा। यदि एल्केप्टोनूरिया का रोगी व्यक्ति है तो हीमोजेंटासिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से रोग कौन सा होता है? गठिया रोग होता है और मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है, गठिया रोग हो जाएगा। और जो ये हीमोजेंटासिक अम्ल है इसका उत्सर्जन कहाँ होगा? मूत्र में होने लगता है ना। और मूत्र में यदि इसका उत्सर्जन होने लगा तो मूत्र क्या होगा? वायु के संपर्क में आने पर काला पड़ जाता है और यही दशा जो है रोग की सूचक होती है। यही दशा क्या है? रोग की सूचक है। ठीक है। अच्छा, अगला हम देखते हैं आगे, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए, इस रोग में जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है इसमें फिनाइल एलेनीन फिनाइल एलेनीन को इसमें फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन नामक इम्यूनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम, यानी फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनीन कौन सा है? फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज की कमी होती है। यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया में, इस रोग में फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज की कमी होती है ना, जिसके कारण से रुधिर में फिनाइल एलेनीन बढ़ जाता है। जिसके कारण से क्या हो जाएगा भाई? फिनाइल एलेनीन को टायरोसिन अम्ल में बदलने वाले, क्योंकि जो फिनाइल एलेनीन है इसको क्या है? टायरोसिन अम्ल में बदलना है, तो इसको बदलने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। कौन सा? फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम चाहिए और इसी की कमी होती है। जब फिनाइल एलेनीन हाइड्रोक्सीलेज की कमी हो जाएगी तो कमी के कारण से क्या होगा? फिनाइल एलेनीन यानी ये फिनाइल एलेनीन ये बढ़ जाता है। फिनाइल एलेनीन जो है बढ़ जाएगा और प्रतिक्रियाओं के द्वारा फिनाइल एलेनीन जो है फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। जब ये फिनाइल एलेनीन बढ़ जाएगा तो ये फिनाइल एलेनीन जो होता है ये बदल जाएगा किसमें? फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है।
जो मूत्र जब ये क्या नाम है, फिनाइल पायरुविक अम्ल में ये क्या नाम है, देखिए फिनाइल एलेनिन हमने बताया है, इसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज में बदलने के लिए क्या चाहिए, टायरोसिन नामक अम्ल चाहिए। अब इस अम्ल की कमी हो जाएगी तो ये क्या होगा, फिनाइल एलेनिन जो है ये बढ़ने लगेगा। ये जब कमी हो जाएगी तो कमी होने पर फिनाइल एलेनिन बढ़ जाएगा। और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं शरीर में, जिनके परिणाम स्वरूप ये बदल जाता है, फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाएगा। और बदलने पर ये मूत्र में निकलने लगेगा, यानी कि मूत्र में निकलेगा। जब फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है तो ये क्या होगा, मूत्र के द्वारा जो है ये उत्सर्जित होने लगेगा। ऊतकों में विशेषता मस्तिष्क की तंत्रिका ऊतकों में फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता हो जाती है। कहाँ पर जमा होने लगेगा, मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतकों में। यदि इनका जमाव कहाँ पर हो गया, मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतक में। कहाँ पर, यदि इनका जमाव जो है कहाँ पर हो गया, फिनाइल पायरुविक अम्ल जो है मूत्र के द्वारा निकलने लगता है, लेकिन यदि इनका जमाव जो है कहाँ पर हो जा रहा है, मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतकों में जमा होने लगेगा, तो जिसके कारण से बच्चे क्या हो जाते हैं, अल्प बुद्धिता, यानी कि उसमें वे अल्प बुद्धि के हो जाते हैं, अल्प बुद्धिता हो जाती है ना। और ऐसे बच्चों की वृद्धि बाधित हो जाती है, मूत्र एवं पसीना बदबूदार हो जाता है, बुद्धि बाधित हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, अल्प बुद्धिता कहते हैं। मूत्र और पसीना जो है बदबूदार हो जाएगा। बदबूदार, ये रहा जो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया में हमने क्या बताया, फिनाइल एलेनिन जो है टायरोसिन नामक अम्ल की उपस्थिति में ये बदल जाता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज में। अगर से इसकी कमी हो गई, फिनाइल एलेनिन को जो है क्या नाम है, टायरोसिन अम्ल में बदलने के लिए क्या चाहिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज चाहिए। अगर से इसकी कमी हो जाएगी तो ये फिनाइल एलेनिन जो है ये बढ़ने लगता है, जिसके कारण से फिनाइल पायरुविक अम्ल की मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि इसी कारण से फिनाइल एलेनिन जो है बढ़ जाएगा तो ये अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और मूत्र के द्वारा ये बाहर निकलने लगता है। अगर से ये हमारे ऊतकों में या फिर मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतकों में जमा हो जाएगा तो ये जो है अल्प बुद्धि के हो जाएंगे, और मूत्र और पसीना जो होता है ये बदबूदार होता है। मूत्र और पसीना जो है ये क्या होगा, बदबूदार होगा।